अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। मौजूदा हुकूमत ने कैसी गलती कर दी है जिसके बाद तारीख ये बताती है कि कोई भी हुकूमत जब ये गलती करती है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जी हाँ, जब जब हुकूमतें, चाहे वो डिक्टेटर हो या सिविल हुकूमत हो, वो सहाफियों से भिड़े हैं। सहाफियों के खिलाफ उन्होंने बाय फोर्स अपनी बात मनवाने की कोशिश की है, सहाफियों के हुकूक सल्ब किए हैं, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस ने धावा बोला है। सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे मरियम नवाज का, वो कहते हैं ना, चिट्टा इनकार, साफ इनकार। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। क्या पीपल्स पार्टी, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग का गैर फितरी इत्तेहाद है, ये कब तक चलेगा, चल पाएगा नहीं, और इस इत्तेहाद को तोड़ने में, कमजोर होने में जो हो रहा है और टूटने की तरफ जा रहा है, इससे तहरीक इंसाफ किस तरह फायदा उठा सकती है, स्पेस बन रही है, उस स्पेस से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। साथ साथ आपको बताएंगे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला, वो काफिला बहरी जहाजों का जो कि गजा की आवाम से हमदर्दी के लिए, उन्हें राशन पहुंचाने, उन्हें अद्वियात पहुंचाने, उनसे अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए वहां पहुंचा था, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। इसराइल की गासिब फोर्स ने उन्हें, तमाम 500 से ज्यादा अफराद को और तमाम उन जो बहरी जहाज थे उन्हें कब्जे में ले लिया है, गिरफ्तार हो गए हैं। इनमें अहम शख्सियात शामिल हैं। इनके साथ गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा, ये दिलचस्प मालूमात है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इन सारी खबरों से पहले, स्टोरी से पहले, उसकी तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैं हर दफा कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, तो उसके लिए जो लोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला। बेसिक ये वो काफिला था जो कि फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी के लिए रवाना हुआ था समंदरी रास्ते के जरिए। बेसिक ये एक बैनुल अक़वामी यकजहती मिशन है जो मुख्तलिफ इंसानी हुकूक के कारकुनों, तंजीमों और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों पर मुश्तमिल है, जो कि गजा में मौजूद फलस्तीनियों पर जो जुल्म सितम हुआ, वो ना सिर्फ दुनिया को बताया जाए बल्कि उनकी मदद की जाए। वो मेडिकल अद्वियात हों या ग़िज़ा की कमी का उन्हें सामना है फलस्तीनियों का, इसके लिए रवाना हुआ था, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद भी, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं, सियासतदान हैं, वो भी मौजूद थे। इन तमाम काफिले को, कश्तियों को, बहरी जहाज़ों को कहें, इन्हें 500 से ज्यादा अफराद इसमें मौजूद थे और दुनिया भर के नामवर शख्सियात इसमें मौजूद थी। इसराइल के गासिब फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद इनके साथ क्या किया जाएगा, ये दिलचस्प मालूमात है। 40 कश्तियों पर मुश्तमिल ये काफिला था, 500 से ज्यादा इसमें मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। इनको जो है वो गिरफ्तार करके अब इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है। जो इस हवाले से माजी के अगर हम बात करें, 2010 में इसी तरह नामवर साहब हैं पाकिस्तान के, तलत हुसैन साहब एंकर पर्सन भी हैं, उन्हें भी इसी तरह वो गए थे फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी के लिए, तो उन्हें भी इसी तरह हिरासत में ले लिया गया था। और बाकायदा उस वक्त, अब तो सिर्फ हिरासत में लिया गया है, हमें याद है उस वक्त के जो बहरी जहाज थे, जो काफिला था, उन पे बाकायदा फायरिंग की गई थी इसराइली फोर्सेस की जानिब से और 30 से जायद रजाकार मारे गए थे। ये तारीख का एक अफसोसनाक वाकया है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और तलत हुसैन साहब खुशकिस्मती से महफूज रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में आलमी दबाव पर उन तमाम अफराद को, इसराइल को रिहा करना पड़ा था। अब जो मैंने एक्सपर्ट से बात की है, जो मुझे पता चला इस हवाले से कि इसराइल इन्हें, इन तमाम अफराद को ले जाया जाएगा, इनकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, कौन है, किस मुल्क से किसका ताल्लुक है, कौन माजी में क्या करता रहा है। और इस सब के बाद चूंकि आलमी प्रेशर है, अमेरिका का भी प्रेशर है, इस्लामी ममालिक का प्रेशर है, एक तरफ इसराइल और फलस्तीन का जो है वो मामला हल की जाने की कोशिश की जा रही है। गो के वो जो अभी तक फार्मूला पेश किया गया है वो काबिल कबूल नहीं लगता मुसलमानों के लिए, लेकिन एक कोशिश बहरहाल हो रही है। तो इस सूरत हाल में इसराइल इन अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मेरी मालूमात के मुताबिक इन्हें जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी इसराइल गिरफ्तारी के बाद इन्हें अपनी हुदूद से बेदखल कर देगा। ये सूरत हाल है। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी फौरी तौर पर ट्वीट किया है। पाकिस्तान समूद गजा फ्लोटीला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है। इस फ्लोटीला में 450 अफराद 40 ममालिक के सवार थे, जिन्हें इसराइली अफवाज गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई है। इन बेलौस कारकुनों का वाहिद
जुर्म ये था कि वो बेकस और मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान इन तमाम कारकुनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई और फलस्तीनियों तक इमदाद के बिला तातुल तरसील का मुतालबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फलस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। ये वज़ीर आज़म ने आज ट्वीट किया है और इस जो हिरासत में लिया है उन लोगों को जो कि फ़लस्तीन से सारे हमदर्दी के लिए जा रहे थे, उस पे मजम्मत भी की गई है पाकिस्तान की जानिब से। अब आजा जी, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने वो क्या बड़ी गलती दोहराई है, मैं यूं कहूंगा क्योंकि माजी की हुकूमतें भी ये करती रही हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुसी है पुलिस और ये सारा मामला क्या था, इससे पहले मैं आपको बता दूं मरियम नवाज साहिबा ने आज खिताब करते हुए उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में वो खिताब कर रही थी। मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो वो इसका जवाब देंगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये माफी का मुतालबा बेजा क्यों था पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्योंकि मरियम नवाज ने पंजाब के वसाइल की बात की है। जो हुकूमत वहाँ होगी वसाइल उसके होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप सिंध के अंदर आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो कहीं पुल बनाना चाहती है, वो कहीं सड़क बनाना चाहती है, गो के वो बनाते ही नहीं है, इस किस्म के काम करने के वो सहमत नहीं करते, लेकिन अगर वो कर रहे हो तो मरियम नवाज को ये हक है कि वो कहे कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करें आप। तो पीपल्स पार्टी क्या कहेगी? वो कहेगी आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, हमें हमारा सूबा है, हमें देखना है कि क्या करना है, क्योंकि मैंडेट हमारे पास है। तो मरियम नवाज ने जो गलत रंग दिया जा रहा है कि देखें वो सुबायत की बात नहीं करी, वो कह रही है जो हमारा फंड है, जो पंजाब का फंड है, उसको कहाँ कैसे खर्च करना है ये हमारा काम है ना। जाहिर है गलत क्या है इसमें बात, हमारा जो हिस्से का पानी है उसको कैसे तकसीम करना है ये हमारा मसला है। आप कौन होते हैं? मतलब मुतालबा ही पीपल्स पार्टी का दुरुस्त नहीं है कि आप सैलाब मुतासरीन को इमदाद दें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए। सैलाब मुतासरीन को इमदाद देनी है पंजाब हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत ये डिसाइड करेगी कि उन्हें कैसे देनी है, कैश में देनी है, चेक में देनी है, किसी और सूरत में उन्हें इमदाद देनी है, किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा, किसको कितनी मदद चाहिए, किसका कितना घर तबाह हुआ है, ये पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी। ये सिंध नहीं कर सकता पंजाब के अंदर, जिस तरह सिंध के अंदर पंजाब नहीं कर सकता, उसी तरह है ना। तो बुनियादी डिमांड ही गलत थी और वही हुआ जो कि तवक्को की जा रही थी। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि किसी किस्म की कोई माफी नहीं। मैंने ऐसा क्या बोला है कि मैं इस पर माफी मांगू? मैं कह रही हूं कि पंजाब के अंदर जो फैसले करने हैं पंजाब हुकूमत ने करने हैं, सिंध हुकूमत ने नहीं करने। बिल्कुल उन्होंने वही बात की। आज जी असल में जो आजाद कश्मीर के अवामी एक्शन कमेटी है, वो आजाद कश्मीर में सारा मामला क्या चल रहा है इस हवाले से मैं तफसीलन एक वीडियो करूंगा और आप उस हवाले से आपको बताऊंगा कि आजाद कश्मीर के मुतालबात कितने जायज हैं कितने जायज नहीं है। लेकिन आजाद जो कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी है, आज वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज कर रहे थे, तो उसकी कवरेज कर रहे थे सहाफी। जो मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है मौजूदा हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने। अब सहाफियों का काम है, हम जैसे छोटी मोटी सैलरी पे काम करने वाली सहाफी का, रिपोर्टर का क्या काम होता है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी वाकया, कोई भी एहतजाज कुछ भी हो रहा है उसको कवर करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, सवाल जवाब करना। पुलिस ने उससे रोका, सहाफी अपना काम करते रहे। पुलिस ने अपना वही तरीका अपनाया जो पंजाब पुलिस अपनाती थी, वफाकी हुकूमत ने भी वही हरकत की और वफाकी हुकूमत की पुलिस ने सहाफियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सहाफी प्रेस क्लब चुके था, वहां उस इमारत में गए, अंदर गए, तो पुलिस दीवारें फलांग के वहां गई है पीछे और उन्होंने अंदर जाके तोड़ फोड़ की है, तशद्दुद का निशाना बनाया है। वीडियोस मौजूद हैं लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस का मसला होता है, इस वजह से वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अलबत्ता जो इस वक्त ताज़ा तरीन मालूमात है, ये जो सदर PFU जे हैं अफजल भट्ट साहब, उन्होंने इस हवाले से अभी थोड़ी देर पहले जियो न्यूज से बात की है और उनका कहना है कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी ऐसे वाकयात नहीं हुए कि प्रेस क्लब के अंदर पुलिस घुसकर ना सिर्फ सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाए बल्कि तोड़ फोड़ करे। उनका कहना था कि ये तारीख का बदतरीन वाकया है, अगर कोई मतलूब शख्स था तो प्रेस क्लब की इंतजामिया से राब्ता करना चाहिए था। अगर सरकार को, रियासत को कोई शख्स मतलूब है और वो प्रेस क्लब में पना लिए बैठा है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? यही होगा कि आप प्रेस क्लब की इंतजामिया से बात करें, फलां फलां शख्स अंदर देखें मतलूब है, या उनको एतमाद में लेके अंदर जाएं। आप डंडा बरदार फोर्स अंदर भेजें, वो तोड़ फोड़ करे,
وہ ساری چیزیں توڑ دے, لوگوں کو زخمی کر دے, کسی کا سر پھاڑ دے, کسی کو کس طرح گھسیٹا گیا ہے باقاعدہ عام رپورٹرز کو, ان کی تذلیل کی گئی ہے صرف اس پہ کہ وہ جو آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے احتجاج کی کوریج کر رہی تھی. احتجاج کی کوریج سے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ درست ہے, ریاست درست ہے, تو ریاست پریشان کیوں ہے کہ عوام تک یہ بات نہ پہنچے؟ تو یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے اور اس کا شدید ریئیکشن آئے گا. ابھی چند 1-1.5 گھنٹہ پہلے یہ واقعہ ہوا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور اس کا اتنا سنگین ریئیکشن آئے گا کہ حکومت وقت کو باقاعدہ اس پہ معافی مانگنا پڑے گی. تاریخ یہی بتاتی ہے, میں آغاز میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ صحافیوں سے بھڑیں گے تو پھر آپ کی حکومت نہیں چل پائے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے